सब भगवान से प्रार्थना करते हैं, दीन बंधु दीनानाथ, अब तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। और सब लोग भगवान से बोले कि तेरा सुनो तकारी और मोह पे नील पड़ी अतिवारी, तेरा सुनो जिस समय प्रार्थना की है तो भगवान ने सारा देते, देवता रो नहीं। तुम भी जाओ भूमि पे और धरो याद भी रूप, और आऊंगा यदुवंश में बन के यादव भूप। तुम सब देवता लोग यदुवंश में अवतार लो और हम तुम्हारे राजा बन के आ रहे हैं। इधर देवता अवतरित हो रहे हैं और अब आए इधर कंस के घर में। देखे थोड़ी देर कंस के घर में, कंस के जो चाचा थे देवक, इन देवक के घर में इनके 7 लड़कियां, और ये 7 लड़कियां वसुदेव को ही ब्याही गई थी। ये वसुदेव कौन थे? वसुदेव का परिचय बोले, ये वसुदेव जो थे ये सूरसेन के लड़का थे। और सूरसेन किन के लड़का थे? बोले ये सूरसेन देवमीड़ के लड़का थे। देवमीड़ के नाती हुए वसुदेव। वसुदेव 10 भाई थे, रहते कहां थे? बोले ये वसुदेव बटेश्वर के पास एक सौरीपुर गांव के रहने वाले थे। वसुदेव के जो चाचा हुए, इनके चाचा के नंद हुए। नंद 9 भाई थे। नंद गोकुल में रहते थे। नंद की ससुराल कहां थी? फर्रुखाबाद में। यशोदा फर्रुखाबाद की रहने वाली थी। और राधा की मां कीर्ति ये कन्नौज के राजा भलंदन की बेटी थी। तो 6 बेटियों का विवाह वसुदेव से हो गया। सबसे छोटी बची है देवकी। जो ये देवकी को कंस अपनी सब बहनों में से ज्यादा चाहता था, देवकी से ही ज्यादा प्यार करता था, देवकी को ही ज्यादा मन में रखता था, सबसे ज्यादा। तो एक दिन वसुदेव से बोला, बहनोई साहब इधर आओ, भैया हम तुम्हारी आदत से बहुत खुश है, तुम्हारी आदत बहुत अच्छी है, इसलिए हमने सोचा कि हम अपनी सबसे छोटी बहन की शादी भी तुमसे करेंगे, कहो कैसी रहेगी? तो वसुदेव बोले, हम क्यों मना करें, हम तैयार, एकदम तैयार। पहले ये नियम नहीं था कि शादी एक ही करो, मन में आए तिथि करो, जो ले होए तो ले करो, कोई प्रतिबंध नहीं। उधर तो ये कहा है कि तुम बारात लाओ, और इधर देवकी से कंस बोला, मैं तुम्हारी शादी वसुदेव से पक्की होगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस मथुरा से जाकर के बटेश्वर में किसी से दबना नहीं। घमंड से कहना हम भगवान भोजराज कंस की बहन है, बटेश्वर से उठा लाऊंगा, मथुरा में जिंदा दबा दूंगा, लेकिन किसी को दुखी नहीं देखूंगा, हमारी आत्मा ही जन कैसी है। अब चली है बारात बटेश्वर से मथुरा के लिए। देखिए वहां तो हंसी खुशी के साथ और चली है बारात की मथुराई, और मंडप लो गढ़वाई रे देवकी की भाई।
की शादी वसुदेव के साथ वही है और ये देवकी की संगई विदा वही है और ये देवकी पालकी में बैठ करके ससुराल में चली है। तो लड़कियां देवकी को विदाई में लग गई, गीत गाने लगी। देवकी भी बड़ा खुश है, ससुराल में जा रही है, बहुत खुश, बहुत खुश। ये देवकी रो के नहीं गई ससुराल में, जैसे आजकल लड़कियां ससुराल में जाती हैं तो रोती। बताया तो ये जाता है, पहले ये रोना नहीं चलता था, रोना चला है अभी थोड़े समय पहले से, 1947 से पहले, जब ये हमारा देश गुलामी में था, अंग्रेजों का मुसलमानों का शासन था, तब हम हिंदुओं के साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं बरता जाता था। तब से ये रोना चला। हमारे देश को आजादी तो मिल गई, लेकिन इस रोने से आजादी आज तक नहीं मिली। वो अब रोए वो का है, अब तो रोवन की एक परंपरा सी बनी गई है। जासे रोवो आ तो बेरोवती ना रो पाती सो रोवती, का करे चिल्लाई वो तो है ही है। और कोई समझदार लड़की, पढ़ी लिखी लड़की ससुराल में चली जाए रोए ना तो और औरतें बच्चे नहीं ना ले देती, ने कब ना रोई, उड़ के बैठे गई, जगह ही सर्राठी। रोना। एक दिन एक लड़की की विदा हो रही थी, तो हम भी गए मां शादी में। सुबह की बात रहे, जब विदा भई तो लड़की रोती तो है ही, खूब रो रही थी, खूब चिल्ला चिल्ला के। हम वही पास में खड़े, तो लड़की जब ज्यादा रोई तो उस लड़की का एक छोटा सा भाई था, वो अपने पिता से बोला, क्यों पापा दीदी रो रही है, जीजा जी क्यों नहीं रो रहे? लड़का बोला, पापा दीदी रो रही है, जीजा क्यों नहीं रो रहे? तो पापा बोले, लला तेरी दीदी तो आज ही रो रही है, जीजा आज के बाद जिंदगी भर रोएंगे। अब विदा किया, और जब विदा किया तो अकस्मात कंस आ गया। बहन ऐसे पालकी में बैठ करके कब तक पहुंचोगी बटेश्वर में? हमारे रथ में बैठो, थोड़ी दूर हमें तुम्हें छोड़ दे, हमें अच्छा नहीं लगेगा, तुम भी जा रही हो, हम अकेले कैसे रहेंगे, ला थोड़ा हम आपको छोड़ देते। अब देखो विद का विधान, परमेश्वर की माया। अब हुआ ऐसा, तो रथ में देवकी बैठ गई और पीछे से एक रसाला है और तागे पीछे कंस राज वसुदेव कुमार का साला है। जो कंस रथ लेके आगे बढ़ा, आकाशवाणी होने लगी, देवता लोग चिल्लाने लगे, कंसनाथ। जो कंस ने ऊपर देखा तो देवता कंस से बोले, सुनो कंस, ओ कंस राजमती फूल जरा, ये फूल धूल मिल जाएगा, देवकी काठ में बालक होगा जो मार के तुझे गिराएगा। देवता लोग आकाशवाणी करते, कंस सुनो, जिस बहन को तुम इतनी हंसी से विदा कर रहे हो, खुशी से विदा कर रहे हो, तुम्हारी बहन के काले आंचल में तुम्हारा काल पलेगा। तुम्हारी बहन के गर्भ से जो 8वां लड़का पैदा होगा, जो तेरा काल होगा, जिसके हाथ से तू मारा जाएगा। जो कंस ने ये शब्द सुने तो देवकी के केसों को पकड़ करके रथ के नीचे खींच लिया। झूठ बोल रहे देवताओं, मेरा काल हो ही नहीं सकता,
क्योंकि ये कल समय रहे, अगर मेरी बहन के गर्भ से वो सपोला पैदा